નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 8 ની અંદર આપણે હિન્દી વિષયની અંદર અંતરિક્ષ પરિશુદ્ધતા વિશે એક વિજ્ઞાનનો પાઠ છે। આ વિજ્ઞાનિક પાઠ કહેવાય જે આપણે અહીંયા ભણવાનો છે। તો સૌથી પહેલા આપણે ડોક્ટર કોકિલાબેન પારેખ વિશે આપણે જોઈએ। ડોક્ટર કોકિલાબેન પારેખ તેમના લેખિકા છે। હવે डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में हुआ था। डॉक्टर कोकिला पारेख, उसके लेखिका डॉक्टर कोकिला पारेख, लेखिका, उनका जन्म सन 1954 में गांव उवारसद गांव क्या आवेલું છે? જિલ્લો ગાંધીનગર, ગુજરાતની અંદર गांव उवारसद, जिला गांधीनगर, राज्य गुजरात। गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में उवारसद गांव में 1954 में डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म हुआ था। उन्होंने अभ्यास एमए, एमफिल और पीएचडी की थी। अभ्यास जो था एमए, एमफिल, અને पीएचडी, एमए, एमफिल, पीएचडी पढ़ाई की थी। शिक्षा में गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। कहां से प्राप्त की शिक्षा? गुजरात विद्यापीठ से। गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की थी। गुजराती और हिंदी साहित्य दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया हुआ था। उन्होंने दो भाषा में लेखन कार्य दो भाषा में, गुजराती हिंदी भाषा में, दो भाषा में लेखन कार्य किया हुआ था। अध्यापक के साथ समाज सेवा में भी उनका योगदान था। अध्यापक तो था, अध्यापक तो थे ही, साथ में समाज सेवक भी थे। फिर महिला जागृति में उन्होंने अच्छा काम किया। हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान था। आजकल गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर रहे। रीडर यानी कि लेखन कार्य। आजकल के गुजरात विद्यापीठ में रीडर के पद पर रहे। यहाँ एक विज्ञान कथा है जो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की बात की गई है। सुनीता विलियम्स कैसे बनी? वो मेहसाणा, गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता दीपक भाई पंड्या थे। फिर वो विलियम्स कैसे बनी उसकी कहानी यहाँ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष परियों की जानने, अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के लिए जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड और अहमदाबाद से सुनीता के आगमन और छात्रों की प्रेरणा, लड़कियों को और महिलाओं को लिए गौरव। आजकल लड़कियां या महिलाएं कहां तक पहुंची है। महिला और लड़कियां को गौरव प्राप्त की है कि महिला है वो भी कुछ कर सकती है, महिला भी आगे बढ़ सकती है। वो कुछ करने की जज्बा दिखाती है, तभी वो हमारे देश का गौरव बन गई है। महिलाएं कई क्षेत्र में काम किया, समाज सेवा क्षेत्र में, राजकार्य क्षेत्र में, फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस कर्मचारी के क्षेत्र में, यानी कि अब तो बस कंडक्टर के क्षेत्र में भी जो जीएसआरटीसी जो बस है डेपो में वो भी महिलाएं की है कंडक्टर। तो हमने देखा कि महिलाएं कहाँ तक पहुंच सकती है। महिलाएं बड़ा प्रधान भी बन सकती है। महिला घर की जो गृहिणी है तो महिला
वो अपने देश को भी चला सकती है। फिर अंतरिक्ष यात्रा में उन्हें द्वारा की गई खोज के बारे में बताया गया है। 20 सितंबर 2007 को, 20 सितंबर की तारीख थी 2007, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। 2007 में अटलांटिक यान जो पृथ्वी पर पहुंचने की उत्तेजना हो गई। उसमें था गुजरात का गौरव। उसमें कौन था? गुजरात का गौरव, भारत की शान, पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स, विश्व की बेटी, भारत की शान, गुजरात का गौरव, वो है सुनीता विलियम्स। 20 सितंबर 2007 को ये यहाँ हवाई अड्डे पर आई अमेरिका से। फिर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से ऊंचे पद पर हासिल हो सकती है। परंपरा कोई पीढ़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम। कल्पना चावला जो था वो भी अंतरिक्ष परी थी, और अंतरिक्ष परी थी वो भी अंतरिक्ष में गई हुई थी, पर रास्ते में उसका देहांत हो गया। 2003 के आसपास उसका देहांत हो गया, वो मृत्यु अवसान हो गई। फिर वो दूसरी नाम जुड़ा, सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा। पहली महिला थी कल्पना चावला जिन्हें अंतरिक्ष में गए थे। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता ने भारत की गौरव को प्रतिष्ठित किया और सफल होकर भी वापस आ गई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला, हमारे देश के हरियाणा गांव, कौन सा गांव? हरियाणा, पंजाब, हरियाणा यानी कि पंजाब में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। कौन? कल्पना चावला। करनाल शहर में वो रहती थी कल्पना चावला, हरियाणा के करनाल शहर में वो रहती थी कल्पना चावला। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। पुरुष में देखे तो राकेश शर्मा और महिला में देखे तो कल्पना चावला प्रथम अंतरिक्ष यात्री। फिर हम देखते दुख की बात यही है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंद छूकर हमारी कल्पना बन गई। दुख की बात तो ये है कल्पना चावला हौसले की बुलंद छूकर पूरी हौसले की बुलंद छूकर आ गई, अंतरिक्ष में जाकर वापस आई तो बीच में ही वो हमारी कल्पना बन गई। वो वहां दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो गई और हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के सपनों को और खुद के दिगा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंच गई। कल्पना चावला की कल्पना के जो सपना था वो सुनीता विलियम्स ने पूरा कर दिया। वो सुनीता विलियम्स ने आज वो पूरा कर दिया। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए कैसी बात है? गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय गुजराती कैसे? प्रश्न होता है ना हमें। उनके नाम तो विलियम्स, नाम गुजराती और सरनेम विलियम्स, वो तो हमें प्रश्न उठता है ना, कैसे प्रश्न उठता है? नाम गुजराती है और सरनेम के इंग्लिश विदेशी, तो प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। सुनीता भारतीय नागरिक तो नहीं है पर उसका मूल जो गुजरात से रहने की भारतीय नागरिकता हुई तो वो तो भारतीय तो हुई। सुनीता थी वो भारतीय नागरिक तो थी, साथ ही में वो उसका मूल गुजरात में है। उसके पिता का नाम है दीपक भाई पंड्या। उसके पिता का नाम क्या है? दीपक भाई पंड्या उसके पिता का नाम। दीपक भाई का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के, उनके पिता दीपक भाई का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। ये सुनीता विलियम्स जी थी गुजरात के मेहसाणा जिले में झुलासन जो गांव था वहां उनका जन्म हुआ था। उसका भी जन्म दीपक भाई उसके पिता का भी जन्म वहां हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, फिर अहमदाबाद में आए माध्यमिक शिक्षा के लिए।
माध्यमिक यानी कि 9, 10, 11 शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा भी की अहमदाबाद में। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में 1960 में डॉक्टरी सेवा देकर सदा के लिए अमेरिका चले गए। सदा के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले के 1960 तक वहां गुजरात में रहते थे। और फिर मेहसाणा से बाद जुलासन के बाद मेहसाणा के जिले के जुलासन गांव में वो रहते थे और वीर को उच्च अभ्यास के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए वो अहमदाबाद चले गए थे। वे મેસાચ્યુસેટ્સ, હવે તો આ જે છે એ ઇંગ્લિશ નામ છે, ગામનું નામ ઇંગ્લિશ में नेड़ी नाम। मैसाचुसेट के कला माउथ में प्रसिद्ध न्यूज सर्जन थे। मैसाचुसेट हम लिखते हैं यहाँ, हम लिखते हैं मैसाचुसेट, गाँव नाम से शहर है, आ शू है शहर के कला माउथ में प्रसिद्ध न्यूज सर्जन थे। विदेश है, ये देश है, उसमें कला काल माउथ में न्यूरोसर्जन थे। जैसे थे न्यूरोसर्जन है, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला। न्यू में भी मस्तिष्क है, मस्तिष्क उसकी सर्जन करने वाले डॉक्टर थे। उनके पिता कौन थे? न्यूरोसर्जन थे। कहाँ थे? मैसाचुसेट्स के देश के कार्लमाउथ शहर में न्यूरोसर्जन रहे थे। उन्होंने शादी उर्सबाइन बोनी नामक दीपक भाई की शादी कहाँ हुई? दीपक भाई की जो शादी थी वो कहाँ हुई? देखते हम। दीपक भाई की शादी कहाँ हुई? दीपक भाई पंड्या थे, गुजरात के थे। उनकी शादी, दीपक भाई पंड्या की शादी उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाई के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। उन दोनों के 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। सुनीता उनमें सबसे छोटी सुनीता थी, वो सबसे छोटी लड़की थी। उनके 2 बच्चे भी और 3 बच्चे थे। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर को हुआ था। वह सुनीता का जन्म के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं हम आगे। सुनीता का जन्म, सुनीता दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म 1965 यानी कि 1965 पहले के डिसेम्बर મહિનાની અંદર તેનો જન્મ થયો હતો। જન્મસ્થળ છે ઓહિયો એટલે કે અમેરિકા દેશનું એક નાનું એવું શહેર છે, ત્યાં એનો જન્મ થયો હતો। ઓહિયો। પિતાનું નામ છે દીપકભાઈ પંડ્યા, માતાનું નામ છે ઉર્સબાઈ બોની। ये बहन दीना और भाई जय। उर्सबाई बोनी युगोस्लोवियन युवती थी। युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। किसने? दीपक भाई ने शादी युगोस्लावियन युवती की थी। उसका जो जन्म था वो मेहसाणा, जन्म उसका गुजरात के मेहसाणा जिले के गुजरात में
મહેસાણા જિલ્લે કે जुलासन गांव में हुआ था। किसका जन्म? दीपक पाल पंड्या का जन्म गुजरात में महेसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। फिर उनकी जो बेटी 1907 में तो ये दीपक भाई पंड्या थे। 1907 में वो तो अमेरिका चले गए। 1907 में कहा चले गए? तो अमेरिका। तो स्वाभाविक से तो सुनीता का जन्म कहाँ होगा? अमेरिका में होगा ना। 1965 के 5 साल बाद उनका जन्म 1965 में अमेरिका में हुआ, ओहियो गांव में। अमेरिका का शहर जो ओहियो शहर में हुआ था। तो दीपक भाई का जन्म कहाँ हुआ था? महेसाणा जिले के जुलासन गांव में, छोटे से गांव में हुआ था। पर उसके पिता ने 1960 में गुजरात छोड़ा, भारत छोड़ा और वो विदेश रहने लगे और न्यूरोसर्जन होने लगे। फिर उसने वो अमेरिका जाकर 5 साल बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम था सुनीता। उसके तो 2 बेटियां, वो एक बेटी और है दीना और एक भाई है जय। ये दोनों भाई बहन हैं और सुनीता सबसे में छोटी थी और उसकी मुक्त वातावरण में पली बनी हुई थी। मुक्त वातावरण में कोई रोक टोक नहीं था। मुक्त वातावरण पली थी। सुनीता में साहस वृत्तियां सुभर थी। सुनीता बचपन से ही दौड़ में, स्विमिंग में, घुड़दौड़ એટલે ઘોડા દોડમાં, તે બાઇકિંગ માં, स्नोबोर्डिंग में, धनुर्विद्या में साहसभरे खेलों में भाग लेती थी। साहसभरे जो खेलों में भाग लेती थी, बचपन से ही सुनीता साहसभरे खेलों में भाग लेती थी। वो आगे ही आगे बढ़ना चाहती थी। तो घोड़े दौड़ में फिर आपने देखा तो क्यों बाइकिंग में, स्विमिंग में, दौड़ में आदि सभी में, धनुर्विद्या में, सभी में साहस भरे भाग लेती थी। उसके बाद वह मेहनती बहुत थी। घर वाले उसे बहुत प्यार से उन 16 के नाम से बोलते, सुनी के नाम से बोलते थे। बचपन से उसे सुनी कहते थे। सुनीता का नाम बचपन આપણું કઈ હુલામણું નામ હોય, મહેશ નામ હોય, લાલો કરી નાખ્યું હોય તો આપણે ઘરમાં બધા લાલો કરતા હોય, નામ મહેશ નામ હોય સાચું। એ રીતના હુલામણું નામ સુની કરી નાખ્યું। सुनी, सब उसे सुनी कहते थे प्यार से। और 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते हुए देखा है। 6 વર્ષની સુનીતા જ્યારે 6 વર્ષની હતી ત્યારે તેને આપણો જે અંતરિક્ષ પરથી નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ ને અમેરિકા यात्री જે છે अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने जोई चांद की धरती पर उतरते हुए देखा था। तभी से मन में निश्चय किया था मुझे कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया। बचपन का जो संकल्प था उसका जो उसने साकार 6 વર્ષની હતી, ફક્ત 6 વર્ષની હતી ત્યારે તેને અમેરિકા यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद परથી ધરતી પર ઉતરતા તેને જોયું। ત્યારે તે મને સંકલ્પ સાધી લીધો કે મારે જે બનવું છે આની જેમ જ બનવું છે। મારું જે છે એને હું સાકાર કરીને સપનું જે છે એ સાકાર કરીને રહી। અને કલ્પના ચાવલા જે છે એ સપનું સાકાર ન કરી શકી, પણ આ જે છે સુનીતા વિલિયમ્સ એ સપનું સાકાર થઈ કલ્પના ચાવલાની પરછાઈ બનીને તેને આ સપનું એને સાકાર કરી દીધું। તો અહીંયા આપણે જે છે પહેલો ભાગ જે છે અહીંયા આપણે રાખીએ। પહેલા ભાગની અંદર આપણે ફક્ત એનો પરિચય આપણે જોયો। હવે એના કેટલી શિક્ષા, એને સાકાર કઈ રીતે સપનું કરે છે તેના વિશે આપણે બીજા ભાગની અંદર કરવાનું રહેશે। ધન્યવાદ, આભાર। मित्रों, इस इकाई को लिखने वाली भी एक महिला ही है। तो आओ इस इकाई की लेखिका का परिचय प्राप्त करें। लेखिका का परिचय। नाम डॉक्टर कोकिला पारेख। जन्मस्थल उवारसद, जिला गांधीनगर, गुजरात। जन्म सन 1954। अभ्यास MA MPhil PhD। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में
साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिसियान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के झूलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्स बाइन बॉनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्स बाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी के व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। परीक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में
अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। मेरा 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह।
सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बैठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा।